मनुष्य को सूर्य से बहुत सारी शिक्षा की प्राप्ति होती है कि हमें सूर्य की तरह निष्ठावान बनना है, धैर्यवान बनना है। सूर्य का जगत में इतना मान सम्मान क्यों होता है, क्यों सूर्य के पूजन करते हैं? सूर्य की इसी निष्ठा, सूर्य की इसी लगन की लोग पूजन करते हैं। इसी से जितने भी वंश चला वो सभी सूर्यवंशी कहलाए। आगे इन्हीं के वंश में सगर नाम का राजा होता है। सगर महाप्राज्ञ सम्राटो चक्रवर्ती धन धान्य प्रचुर सम्राट हो जाता है सगर। चारों दिशाओं में उनका आधिपत्य फैल जाता है। 2 पत्नियां राजा सगर की। पहली पत्नी की गर्भ से संतान उत्पन्न करता है, लेकिन वो संतान टिक नहीं पाता, आता और चला जाता, आता और चला जाता। राजा दुखी हो गए, फिर से विवाह करते हैं दूसरी पत्नी केसनी। उनसे पुत्र होता है जो असमंजस नाम होता है। कहने का मतलब है मूर्ख पुत्र, पागल पुत्र उत्पन्न हो जाता है। राजा विचारता कि प्रभु क्या मेरा वंश विस्तार नहीं बढ़ेगा, मुझे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति कभी नहीं होगा। भगवान कहता है धैर्य धारण कीजिए राजन, अवश्य वो समय आएगा, ये तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन राजा मानता नहीं। राजा को लालच लग गया है और लालच में मनुष्य न करने योग्य कार्य करना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताया। जो मनुष्य बिना विचारे करता है बाद में पछतावा होती है। राजन को भी कहा जाता है राजन ठहर जाइए, ठहर जाइए। राजन मानता नहीं। भक्तों 60,000 पुत्र का निर्माण वो संकल्प मात्र से कराता है। पहले संतों मुनि महात्माओं राजाओं को दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी, दिव्य तपोबल की प्राप्ति थी कि वो अपने तप के बल से जो भी चाहते वो प्राप्त कर सकते। 60,000 पुत्र का निर्माण हो जाता है और राजा अपने पुत्रों से कहता कि पुत्र तुम झट विवाह करो और विवाह कर संतान उत्पन्न करो, ताकि हम चाहें कि सारे संसार में मेरे ही पुत्रों का ही आधिपत्य रहे, दूसरा कोई राजा ना बन सके। ये बात की पता जब नारद जी को चलता, नारद जी दुखी हो जाते। नारायण नारायण, ये राजन कैसा कर्म कर रहा है, अपने पुत्रों को वो पत्नी यानी भोग वासना की ओर लिप्त कर रहा है। मनुष्य को क्या करना चाहिए जी? संतों ने लिखा है मनुष्य जन्म अनमोल है, मिलत न दूजे बार। अनमोल है बड़ा मनुष्य का जन्म, दूसरा मिलता नहीं। और मिल गए इसको देखो कैसा राजा भोग वासना में बिताया। मनुष्य जन्म भक्तों भोग वासना के लिए नहीं, मनुष्य का जन्म भोग वासना के लिए नहीं, भोग को पाने के लिए नहीं, बल्कि भोग से छुड़ाने के लिए, भोग से निर्वृत्ति के लिए मनुष्य का जन्म मिला है। न जाने कितने जन्म से मनुष्य भोग वासना में लिप्त है। कुत्ता भी भोग वासना करते हैं, बिल्ली भी भोग वासना करते हैं, शेर भी भोग वासना करते हैं, सर्प भी भोग वासना करते हैं, बिच्छू भी भोग वासना करते हैं। करते कि नहीं करते? जितने भी जीव है संसार में वो सारे जीव भोग वासना करते हैं और भोग वासना से संतान उत्पन्न होता है।
लेकिन मनुष्य की छोड़ संसार में ऐसा कोई जीव नहीं भक्तों जो अपना कल्याण स्वयं कर सके। नारद जी कहता कि राजन, मनुष्य के जन्म अपने आत्मा को उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हुआ है, तू कैसा कर रहा है? राजा होकर के तू अपने पुत्र को काम वासना की ओर धकेले रहा है, फिर प्रजा का क्या होगा? सारी प्रजा भी यदि भोग वासना में लिप्त हो जाए महाराज, तब तो फिर राधा आदि हो जाएगा। जगत में सच्चा सुख क्या है? केवल पैसा। पैसा ही सच्चा सुख नहीं है, और कुछ है जगत में। एक रियल लाइफ की घटना है। मेरा यजमान है, वो वैसे समुदाय से है, बनिया समुदाय से, खूब संपत्ति उसके पास, खूब। बेटे जो है बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं बेटे कि लाख रुपए से ऊपर उनकी सैलरी है, और झटके तो पूछो मत। हर महीने 10 लाख 12 लाख कमा लेते हैं झटके से। 4 बेटे हैं, बेटियां भी है, खूब संपत्ति। बताए वो वैसे जी, महाराज जी हमारे पास इतनी संपत्ति है कि नोट को हम बोरे में सील करके रखते हैं। इसमें सील करके बोरे में, अब बोरा में नोट न सीली तब आज है ना, वो फटने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। यानी कहने का मतलब है इतना पैसा कि पैसा जो है ऑटोमेटिक फट जाता है, सड़ जाता है, उसको उपयोग नहीं हो पाता। सारी सुख सुविधा से लैस है तो और कहाँ खर्च करेगा? खूब संपत्ति। और जाकर के मैंने देखा उस वैश्य जी से मिला, बनिया से मिला। बनिया जो है खाट में पड़ा था, इसमें पड़ा था खाट में। अवस्था कितना था बनिए का? 50 से कुछ ऊपर था, 60 नहीं हुआ था, कुछ ऊपर हो पाया था 50 से। उसके बाद उसकी पत्नी बंडिल भी बाहर आती है। वो बंडिल चलिया, पंडित जी आया है, बंडिल भी बाहर आती है। बंडिल को मैंने देखा कि बंडिल की आयु 45 से कुछ ऊपर, ज्यादा नहीं हुई है। दोनों बैठ जाते हैं पलंग पर, मुझे आसन पर बिठलाते हैं। मैंने पूछा कहिए बनिए जी कैसे हो? बड़े सब अच्छे हो ना, मगर हो ना, तुम्हारी पास तो खूब संपत्ति है, मुझे लगता है कि किसी बात की तुम्हें दुख तकलीफ ना हो। बंडिल और बंडिल कहने लगे महाराज जी क्या बताएं तुम्हें, हमारी तो सबसे बड़ी दुख, हमारी तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? ये पैसे ही है। क्या है? पैसे। इससे अच्छा महाराज हम कंगाल होते, रोज मजदूरी करते, रोज कमा कर गिनाते खाते तो ज्यादा अच्छा होता महाराज। कैसे? क्या बताएं महाराज, जब नई रिश्ते समय ना नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस भाव से हम लोग मेहनत करते थे, खूब मेहनत की महाराज। मेहनत के बल से हमने इतनी समृद्धि इकट्ठा किए, तरह तरह के बिजनेस, व्यापार, संसाधन अपना करके समृद्धि को इकट्ठा किए। और उस समय महाराज हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था, पहनने के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं मिलता था। जो मिलता उसी में खा लेते, जो मिलता उसी को पहन लेते। यानी शौक अधूरी हो गई, इच्छाएं अधूरी हो गई महाराज, पूरी नहीं हुई। हमने सोचा कि इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में शौक पूरी करेंगे, बाद में इच्छा पूरी करेंगे। इस विचार से महाराज हमने इकट्ठा करते गए धन, इकट्ठा करते गए धन। इतना सारा धन हो गया महाराज
तुम्हारे घर ठीक तो है, इकट्ठा हो गया धन, अब खूब इच्छाएं पूरी करो आप, जो मन मर्जी सो खाओ, पहनो, सो घूमो। कहने लगा महाराज यही तो बड़ी विडम्बना है कि अब जो मन लग रहा है वो खा नहीं पा रहे, हम लोग पहन नहीं पा रहे, घूम नहीं पा रहे। मैंने बोला क्या हो गया? ज्ञान से हरि ने बताया महाराज शुगर हो गई। क्या हो गया? शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी बढ़ गया। शुगर में डॉक्टर क्या कहते? मीठा न खाना, मिर्च न खाना, बीपी वाले कहते मसाला न खाना। पेट में गैस हो गया महाराज, सांस फूलने लग जाता है, यहाँ से वहां 2 कदम चलने में हम थक जाते हैं, सांस दम फूलने लग जाता है महाराज, जहाँ करके हम घूम भी नहीं सकते, अच्छे अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते, अच्छे अच्छे भक्त भोज्य वस्तु पदार्थ को हम खा नहीं सकते। तो फिर किस काम की पैसा जो हमारे, देखो हमने ही इस पैसे को इकट्ठा किया मेहनत मजदूरी करके, और अब ऐसा समय आ गया महाराज कि हमारे ही जीवन में पैसे काम भी आ रहा है, क्या करें इस पैसे? तो मैंने उनसे कहा कि सुनिए, आप लोग जाने क्या कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा क्या करोगे तुम जानो, मैं कैसे कह दूं कि पैसे को इसे दो उसे दे दो। सोच रहे महाराज जी, बेटा भी तो खूब बड़े बड़े पद में पोजीशन में है, 4 बेटा, चारों बेटा अलग अलग अच्छे अच्छे पोजीशन में खूब पैसे कमा रहे हैं, बेटे भी खूब पैसे, बहुएं भी खूब पैसे, किसी को पैसे की जरूरत ना है। हम सब सोच रहे पंडित जी अभी जितनी भी हमारे पास दौलत है, समृद्धि है, सारे समृद्धि को हम ट्रस्ट में दान कर दे। कहाँ दान कर दे? ट्रस्ट। इसके लिए दीन दुखी की सेवा के लिए, उस निर्धन के लिए, उस गरीब के लिए जिसे वस्त्र की जरूरत है, जिसे अन्न की जरूरत है, जिसे सुख सुविधा समृद्धि की जरूरत है। आज भी हमारा देश विकासशील में गिना जाता है ना, विकसित अभी तक हमारा देश नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे राज्य है, ऐसे ऐसे जिला है, ऐसे ऐसे गांव है भक्तों, जहां अभी भी गरीबी है। ऐसे ऐसे गरीब बूढ़े माँ बाप, ऐसे ऐसे गरीब कन्या, ऐसे ऐसे दीन यतीम बालक इस संसार में है नहीं, जो दाने दाने के लिए तरस रहे, भोजन के लिए। कहीं मिल जाए तो घर पे भोजन खा लेते, कहीं मिल जाए तो कुछ अच्छे वस्त्र पहन लेते। कई ऐसे कन्याएं हैं छोटी छोटी, है ना, बूढ़े माँ बाप है जो निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, गरीबी के चलते उस कन्या की विवाह नहीं हो रहा है, अभी भी अच्छे घर में रिश्ता तय नहीं हो रहा है, गरीबी के चलते। ऐसे ऐसे घर हैं अभी भी देखोगे, झोपड़पट्टी में जीवन को बिताते हैं। जब बरसात का महीना आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन जीना, क्योंकि सावन भादों में यो मोटी मोटी धार वर्षा होती है, माड़ी भर कमर भर उसके घर में जल भर जाता है, बड़ी दुस्तर हो जाती है जीवन जीना, लाइट भी गुल हो जाता है। पूरी रात खड़े 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 कुटिया में जीवन बिताते हैं। जब वर्षा रुकता है, जब सवेरा होता है तो जल को ही वो बाहर निकालने में पूरी दिन बीत जाता है। ऐसे ऐसे निर्धन है संसार में, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिसको भगवान ने दिया है, आप ऐसे दीन का, ऐसे दुखी का आप सेवा करके अपना धन का सदुपयोग कर सकते हो। धन वही धन है, धन भी कहता है वही धन है जो धर्म में लगता है। और धन क्या कहते हैं, धन वही धन है जो धर्म में लगता है। धन भी कहते हैं, नहीं तो मैं पाप बन जाती हूँ। क्या बन जाती हूँ? नहीं तो मैं पाप बन जाती हूँ। और पाप रूपी जब घर आता है मनुष्य के जीवन में तो मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है ना। न करने योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये धन ही है जो मनुष्य को सम्मान दिलाता है, और वो धन ही है भक्तों जो मनुष्य को क्या कर देता है? अपमान कर देता है। इसलिए रब से
वही मांगोगे, हे ईश्वर हम सुखी हो। दुखिया कोई ना, वो भी जगत में। हे ईश्वर सब सुख, हे ईश्वर सब सुखी हो, दुखिया हो ना कोई जगत में, सब सुखी हो, किसी को कोई दुख ना हो, यही मांगो। जो कुछ है आप लोगों के पास आपकी सामर्थ्यता से अधिक है, और आपकी पड़ोसी को यदि उसकी जरूरत है तो उसे भी बांटो, लो, तेरा भी काम बन जाए। कहते हैं ना, दान देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। दान दीन को दीजिए, कटे कोटि अपराध। बढ़ता है दान देने से, घटता नहीं है। बस मनुष्य की सोच को बदलना है कि दान देने से धन बढ़ता है। ये सोच आ जाए तो मैं कहता हूँ व्यास मंच से कि संसार में कोई गरीब नहीं रहेगा, तो धन रहेगा। देखो कोई दीन नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई कन्या जो है मायके में कुंवारी नहीं बैठेगी, कोई भक्त जो है कुटिया में अपना जीवन नहीं बिताएगा, सबके जीवन में सुख समृद्धि बरस जाएगी। केवल एक दया मात्र दिखाने से। नारद जी सगर के 60,000 पुत्र को धर्म मार्ग को उपदेश देते हैं। 60,000 पुत्र विवाह करने की बजाय तपस्या की ओर चले जाते हैं। जब ये बात राजा सगर को पता चलता, सगर दुखी हो जाते, मन में विचारते कि नारद जी मैं तुझे छोड़ूंगा ना, क्योंकि तूने मेरा 60,000 पुत्र को तब क्यों भेज दिया। श्राप दे देता है नारद जी को कि हे नारद जी जाइए, हम तुझे श्राप देते हैं कि एक घड़ी के कितने समय तक, एक ही घड़ी उपरांत यदि आप अधिक समय तक ठहरोगे तो वही आपकी मृत्यु हो जाएगी। और ये वही श्राप है जिस श्राप के चलते नारद जी क्षणिक एक घड़ी की मात्रा के लिए ठहरते हैं, अधिक नहीं ठहर सकते। चिंतित हो जाते हैं राजा सगर, अब क्या किया जाए। एक पुत्र है वो तो मूर्ख है, लेकिन फिर भी उसी मूर्ख पुत्र को विवाह करते हैं। और कुछ मूर्ख पुत्र को संतान उत्पत्ति के लिए आदेश करते हैं कि बेटा तो पुत्र उत्पन्न कर, और पुत्र उत्पन्न करके उत्तराधिकारी दे मुझे, नहीं तो फिर मेरा वंश विस्तार लोप हो जाएगा। लेकिन वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाता तो राजा दुखी हो जाते हैं, मन ही मन अपने गुरुदेव के शरण में जाते हैं। और सगर का गुरुदेव कौन है? सूर्यवंशी गुरु कौन है जी? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ के पास जाते, वशिष्ठ से कहते महाराज मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी कहते यज्ञ किया जाए। यज्ञ यज्ञ की दीक्षा ले लेते हैं और यज्ञ करने को तैयार हो जाते हैं। देवताओं की चिंता हो जाती कि यदि सगर के यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो सारे संसार में सगर का आधिपत्य हो जाएगा। सगर से बड़ा धर्मात्मा, सगर से बड़ा धनवान कोई नहीं रहेगा। फिर लोग सगर को ही सम्मान देना चालू कर देंगे, सगर को देवता समान मानने लगेंगे। हो सकता है सगर मेरा आसन कहीं छीन ले अमरावती, ऐसा मैं न होने दूं। घोड़ा चूरा कपिल मुनि के आश्रम में बांधा आ जाता है। और यज्ञ के नियम क्या था कि वो घोड़ा को सुंदर सजा धजा पूजन करके नगरों में घुमाया जाता, तब तक जब तक यज्ञ पूर्ण न होती। यज्ञ पूर्ण के दिन
उस घोड़े को वापस लाया जाता, उस घोड़े को पूजन किया जाता, ये नियम है यज्ञ का। और यदि कोई घोड़े को चुरा लेता, बंधन में कर देता, समझ लो यज्ञ विफल। यही हो गया, घोड़े को चुरा लिया। सगर को चिंता हो गई कि कौन घोड़े को चुरा ले गया, कहाँ में पता लगाओ। 60,000 पुत्र को पता भिजवाता है। अरे मूर्ख पुत्रों, कम से कम मैंने मान लो संकल्प से तुम्हें पैदा किया है, लेकिन फिर भी तो तुम्हारा पिता ही होना। संतान का कर्तव्य होता है कि पिता को दुख से उबारे, है ना, पिता को दुख से उबारे, वही तो पुत्र है जी। नहीं तो फिर पुत्र नाम ही व्यर्थ है। इसलिए 60,000 पुत्र पिता को दुख से उबारने के लिए घोड़ा ढूंढने जाते हैं। सभी जगह घोड़ा को ढूंढते हैं, लेकिन घोड़ा का कहीं पता नहीं चलता। कोई बताते कि कपिल मुनि के आश्रम में है। आते तो देखा कि कपिल मुनि जो है समाधि में है ना? और घोड़ा मुनि के सामने नहीं, घोड़ा मुनि के पीछे बंधा है। 60,000 पुत्र जो है ये समझ नहीं पाते कि कोई मुनि है। पीछे से देखे, सोचा कि ये चोर है। हमें 60,000 आते देखा तो डर के मारे जो है साधु जैसा बैठ गया। ढोंगी कहेंगे, तुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। लातों से, घूसों से कपिल मुनि को मारने लगे। कपिल मुनि का ध्यान टूट जाता है। कपिल मुनि जो क्रोध में आ जाते हैं और कहने लगते, कौन पापी है जिसे ये भी दिखाई नहीं देता कोई संत तप में बैठा है ना? क्या चाहिए उसे जो आज मेरे तप को दिखा दिए? सामने आ जाओ, नहीं तो फिर चला करके बस कर दूंगा। डर के मारे 60,000 पुत्र थर थर